जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल. सर्व विठू माऊलीच्या भक्तांना आषाढ़ी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आप सबको आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं. आज आषाढ़ी एकादशी की इस पावन दिन में मेरी पंढरपुर यात्रा की वीडियो अपलोड करती हूँ और आप लोगों को पंढरपुर की सैर कराती हूँ. साथ साथ में भगवान पांडुरंग की कहानी भी सुनाती हूँ. तो चलो मेरे साथ देखते हैं आज पंढरपुर में क्या क्या हो रहा है. जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल. इट्स मी आरोहा द राइडर. पंढरपुर यात्रा में श्री पांडुरंग विठ्ठल के दर्शन से पहले हमें चंद्रभागा में स्नान करना पड़ेगा. यही यहाँ की प्रथा है. तो चंद्रभागा में जाने के लिए हम इस घाट तक आ गए हैं और जिस समय में मैं चंद्रभागा में आई थी और यहाँ पानी बहुत बहुत कम था. आप देख सकते हैं घाट के जो ये स्टेप्स हैं यहाँ तक पानी आया करता है, लेकिन अभी पानी बहुत दूर है. तो हमने सोचा कि चलो हम डायरेक्टली दर्शन के लिए जाते हैं और हम चंद्रभागा तक नहीं गए. हम वापस जा रहे हैं पंढरपुर श्री पांडुरंग विठ्ठल के दर्शन के लिए. मैं अभी मुक्ताबाई मठ के सामने हूँ. पंढरपुर में ऐसा बहुत सारे संतों की मठ होती है और पुराने ज़माने में तीर्थयात्रियों इन मठों में आके रहते थे और आजकल यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट होम्स हैं, लॉजेस हैं और ओयो रूम्स भी हैं. लेकिन मैं जो देख रही हूँ, मतलब मैं जब मैं छोटी बच्ची थी मैं बहुत हर साल यहाँ पंढरपुर विज़िट करती थी. लेकिन मेरा लास्ट विज़िट 2013 में था. उसके बाद कभी भी पंढरपुर विज़िट करने का मौका नहीं मिला था, शायद बुलावा नहीं आया था. और मैं वापस पंढरपुर आई हूँ 22 में और मुझे बस यही एक देखने को मिला है कि यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बदला है. यहाँ जो पहली बार जब मैं यहाँ आई थी तब मैं शायद 5 या 6 साल की थी और अब भी मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन यहाँ सब कुछ सेम ही सेम है. सामने आपको पंढरपुर विठ्ठल मंदिर की मेन एंट्रेंस देखने को मिलेगा और हम जा रहे हैं पंढरपुर विठ्ठल के मंदिर की मेन एंट्रेंस की ओर. ताल मृदंग, प्रसाद, भगवान विठ्ठल की मूर्ति, लॉकेट, कीचेन. यहाँ आ गए तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत मिलेगी शॉपिंग करने के लिए. और मंदिर की चारों ओर ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें हैं और वहाँ से आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं. जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल. आज भीड़ बहुत कम है तो लगता है कि दर्शन बहुत ईजिली हो जाएगा. और हम हैं मेन एंट्रेंस के सामने, श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर. विठ्ठल मंदिर के सामने संत चौकामेला की समाधि है. आप आगे देख सकते हैं राइट साइड में. और ये मेन एंट्रेंस है. और मेन एंट्रेंस में जाने से पहले हमने ऑनलाइन बुकिंग किया था तो हमें लेफ़्ट से ऑनलाइन बुकिंग की और ये है तो वहाँ जाके हमें हमारी रिजर्वेशन कंफर्म करनी पड़ेगी. तो हम वहाँ जा रहे हैं. और आप आगे जो भी बिल्डिंग्स देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, तो शायद मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन मैं पहली बार आई थी इन्हीं कई बिल्डिंग, मतलब इस साइड में एक बिल्डिंग में थी. तो उस साइड में इतना सारा बिल्डिंग नहीं था जो भी नया नया बिल्डिंग है, लेकिन जो पुराना बिल्डिंग है वो वही था और उसमें मैं रही थी. तो हम अभी जा रहे हैं आगे रिजर्वेशन काउंटर की ओर.
मंदिर की लेफ़्ट साइड में हमें चप्पल रखने के लिए जगह थी, तो हमने अपना चप्पल वहाँ रखा है। तो शायद इस गली में फर्स्ट या सेकंड बिल्डिंग में थी, याद नहीं है ठीक से। तो हमने चप्पल वहाँ रखा है। तो बहुत तेज़ धूप हो रही है अभी, तो हमें फास्ट वॉक करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि कहाँ है बुकिंग ऑफिस। मंदिर की लेफ़्ट साइड से थोड़ा आगे जाओगे तो लेफ़्ट साइड में आपको बुकिंग रिजर्वेशन काउंटर मिल जाएगा और वहाँ से आपको एंट्री मिल सकती है। और हम अभी जा रहे हैं कि दर्शन के लिए, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दर्शन के साथ साथ पंढरपुर के सैर के साथ साथ मैं आपको पांडुरंगा की कहानी सुनाऊंगी। तो हम शुरू करते हैं श्री पांडुरंग विठल की कहानी। जब भी पांडुरंगा की कहानी सुनती हूँ, नहीं तो किसी को सुनाती हूँ, नहीं तो भगवान पांडुरंग की भजन सुनती हूँ, भगवान के बारे में सोचती हूँ, नहीं तो कुछ तो वीडियो देखती हूँ, तो ऐसा एक फीलिंग होता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। और जो श्रीवारी यात्रा मैंने देखी थी तो मेरे आँखों से पानी आ रहा था, मतलब उतना फीलिंग हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं भगवान पांडुरंग विठल की बहुत बड़ी भक्त हूँ, एक सच्ची डिवोटी हूँ। क्योंकि जिस गांव में मैं पली बड़ी हूँ, कायंगुलम, और मेरे गांव में श्री पांडुरंग विठल के मंदिर है, श्री विठोबा देवस्थान, और देवस्थान के टेम्पल के पास ही मेरा घर है। तो बचपन से टेम्पल के पास हर दिन टेम्पल जाके, तो हर दिन मंदिर जाती थी, भगवान पांडुरंग की भजन सुनती थी, और मेरी माँ भी हर दिन भगवान पांडुरंगा का भजन करती है। तो वो सब सुन के पली बड़ी हूँ और बचपन से पांडुरंगा की कहानी सुनी है। तो इतना मैं अभी मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जब भी मैं पंढरपुर आती हूँ तो एक अलग सा फील होता है, और भगवान के बारे में सोचती हूँ, नहीं तो कुछ भजन सुनती हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी देखती हूँ यूट्यूब में, कुछ वीडियोस भगवान का या पंढरपुर रिलेटेड, ये तो पांडुरंगा का रिलेटेड, एक फील ही डिफरेंट होता है। तो कोशिश करती हूँ आप लोगों को भी श्री भगवान पांडुरंग विठल की कहानी सुनाने के लिए। आप सबको पता होगा कि भगवान विष्णु का 10 अवतार है। ये 10 अवतारों के अलावा भी भगवान विष्णु ने जब भी एक भक्त ने बहुत भक्ति से भगवान की पूजा की है, तो उनको दर्शन देने के लिए भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी है श्री महाविष्णु की अवतार श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने अपने भक्त पुंडलीक को दर्शन दिया था। तो पुंडलीक को दर्शन देके कृष्णावतार में भगवान कृष्ण श्री पांडुरंग विठल बन गया था। तो वो कहानी आप अभी सुनने वाले। भगवान श्री कृष्ण अपने पत्नी रुक्मिणी के साथ द्वारका में रहते थे। भगवान कृष्ण एक दिन अपने प्रिय सहेली राधा जी को बहुत मिस करता था, लेकिन उस समय तो राधा जी की देहांत हो चुकी थी, और भगवान कृष्ण ने अपनी माया से एक माया राधा को पुनर्जीवित किया और उस माया राधा से बातें कर रहा था। और आप सबको पता है कृष्ण भगवान जब राधा के साथ होता है तो बहुत खुश होता है और उन्हें और कुछ भी चीज़ नहीं दे। तो उसी समय में भगवान जब राधा के साथ था, उस समय वहाँ रुक्मिणी देवी आ गई और भगवान को राधा के साथ देख के बहुत नाराज़ हो गई। लेकिन भगवान ने रुक्मिणी देवी को देखा और अनदेखा किया, तो इससे गुस्सा होके देवी द्वारका छोड़ के धिंडिरवन जाके चुप गए। तो भगवान कृष्ण भी रुक्मिणी देवी को ढूंढने के लिए धिंडिरवन गया। ये वही धिंडिरवन है जहाँ पुंडलीक अपने माँ बाप जानुदेव एंड सत्यवती के साथ रहता था। जानुदेव एंड सत्यवती का इकलौता संतान था पुंडलीक, और पुंडलीक अपने शादी के बाद अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था।
इस दुख से बचने के लिए माता पिता ने काशी की तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। पुंडलीक की पत्नी को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने फैसला कि वो भी माता पिता के साथ जाएगी। लेकिन पुंडलीक ने क्या किया कि वो घोड़े पर सवार कर रहे थे और अपने पत्नी को भी घोड़े पर सवार करने के लिए मजबूर किया और अपने माता पिता पैदल चलकर आ रहे थे और पुंडलीक और उनकी पत्नी घोड़े पर सवार थी। और हर रात को जब तीर्थयात्री रात गुजारने के लिए रुकते थे तब पुंडलीक अपने माता पिता को मजबूर करता था घोड़े को तैयार करने के लिए। ऐसे ही एक दिन एक रात गुजारने के लिए पुंडलीक और बाकी तीर्थयात्री कुकुड़ स्वामी के आश्रम में रुक गए और सारे तीर्थयात्री बहुत थक चुके थे, इसलिए वो जल्दी सो गए। लेकिन पुंडलीक को नींद नहीं आ रही थी, तो वो रात को बहुत देर के बाद वो रात को आश्रम के बाहर आ गया और उन्होंने ऐसा कुछ दृश्य देखा और वो बहुत चकित हो गए। तो उन्होंने देखा कि पुंडलीक ने देखा कि कुछ महिलाएं बहुत गंदे कपड़े में आश्रम में प्रवेश किया और वो कुकुड़ स्वामी की सेवा कर रहे थे और आश्रम में सेवा कर रहे थे, आश्रम की साफ सफाई कर रहे थे। देखते देखते वो जब भी एक एक सेवा करते हैं उनका मलिन वस्त्र, वो जो गंदे कपड़े थे वो अपने आप साफ होने लगे। और जो महिलाएं गंदे कपड़े में आश्रम में प्रवेश किया था और वो बहुत सुंदर देवी समान कपड़ों में आश्रम से बाहर जा रहे थे। तो ये सब देख के पुंडलीक बहुत चकित हो गए और सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है और ये फिर से होगा क्या। तो उन्होंने अगले दिन भी वहाँ रुकने की कोशिश की और फिर से वही एक दृश्य उनको देखने को मिला। उन्होंने फिर से देखा कि गंदे कपड़ों में कुछ महिलाएं आश्रम में आती है और आश्रम की साफ सफाई करती है और उसके बाद वो बहुत खूबसूरत देवी समान वस्त्रों में आश्रम से बाहर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। तो पुंडलीक ने फैसला किया कि अगर आने वाले रात वो रुकेंगे और इन महिलाओं से पूछेंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो आते हैं बहुत गंदे कपड़ों में और साफ़ सफाई करते करते उनके कपड़ों में जो भी गंदगी है वो अपने आप साफ़ हो जाती है और वो बदसूरत से बहुत खूबसूरत औरतें बन जाती है। तो ये क्या हो रहा है, ये जानने के लिए अगला दिन पुंडलीक वहाँ रुके और उन महिलाओं की इंतज़ार कर रहा था। तो उस दिन रात पुंडलीक उन देवियों के सामने जाके उनका प्रणाम करके उनसे पूछ लेता है कि आप दया करके मुझे बता दीजिए ये क्या हो रहा है। मैंने देखा, बहुत बार देखा, आप यहाँ बहुत गंदे कपड़ों में आते हैं, यहाँ का साफ़ सफाई कर कर के आप देवी समान बन जाते हैं, तो क्यों, कैसा हो रहा है, मुझे तो समझा दी। तो देवियों ने कहा कि हम गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियाँ हैं और इन नदियों में आके सारे भक्त अपने पाप धो लेते हैं। तो नदियों में स्नान करके भक्त अपना पाप तो धो लेते हैं, लेकिन उनका पाप हम लोग लेते हैं। तो हमें भी वो पाप को धोने की आवश्यकता है और हम इसलिए यहाँ महान ऋषि कुकुड़ स्वामी के आश्रम में आके उनकी सेवा करते हैं और अपना पाप यहाँ धो के जाते हैं। और हमें ये भी पता है कि अपनी माँ बाप के साथ आप जो भी बर्ताव करते हैं उसके लिए आप भी बहुत बड़े पापी हैं और आपको भी अपने पाप धोने का समय हो गया है। तो ये सब सुन के पुंडलीक बहुत दुखित हो गए। तो उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आगे से अपने माता पिता की श्रद्धा करूँगा। उसी दिन से पुंडलीक बदल गया और
अपने माता पिता की सेवा करना ही उनका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। और स्वामी के आश्रम से वापस जाते वक्त पूरे काशी यात्रा में पुंडलिक ने अपने माता पिता को घोड़े पर सवार किया और वो और उनकी पत्नी पैदल वॉक करके तीर्थ यात्रा पूरी की और वो लोग वापस अपने धंडीर वन में पहुंच गए थे। और पुंडलिक हर दिन अपने माता पिता की सेवा करता है और साथ साथ अपना काम भी करता है। पुंडलिक मिट्टी से ईंटें बनाता था। उसी समय धिंडिर वन में भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी से मिले और उन्हें समझाया कि उनकी लाइफ में राधा जी की क्या अहमियत है और उनके लाइफ में रुक्मिणी जी देवी का क्या स्थान है। तो ये सब सुन के देवी बहुत प्रसन्न हुई और भगवान के साथ वापस द्वारका जा रही थी। और रास्ते में भगवान ने पुंडलिक का आश्रम देखा तो भगवान ने रुक्मिणी देवी को बताया पुंडलिक के बारे में। जो पुंडलिक एक समय में अपने माता पिता को इतना तंग करता था, उनको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था, वही पुंडलिक बहुत बदल चुका है। उनकी लाइफ की एक ही लक्ष्य है कि अपनी माता पिता का सेवा करना। उसके आगे उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो वो जैसे ही अपने माता पिता का सेवा करता है उसी समय वो किसी और चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। रुक्मिणी देवी ने भगवान कृष्ण से कहा कि ये तो मुश्किल है, अगर उनको किसी भी इंसान के सामने जब भगवान दर्शन देता है तो वो बाकी सब भूल के भगवान के दर्शन के लिए आगे आता है। तो वो जो भी काम करता है वो सब वहाँ छोड़ छाड़ के भगवान के दर्शन के लिए आता है और भगवान से अपनी आशाएं पूरी करवाता है। तो कृष्ण ने बताया चलो देवी हम देखते हैं कि पुंडलिक क्या करता है। और वो पुंडलिक के आश्रम में आ गए। उसी समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। जैसे ही वो दोनों आश्रम में आए तो उन्होंने पुंडलिक को आवाज़ लगाई और पुंडलिक अपने माता पिता के सेवा में विलीन हो गया था और उन्होंने भगवान की पुकार नहीं सुनी। लेकिन माता पिता ने पुंडलिक को बताया कि बेटा बाहर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो भी है वो इंतज़ार करेंगे, अगर मुझसे मिलने आए हैं तो वो इंतज़ार करेंगे, लेकिन मेरी पहली ड्यूटी है आप लोगों की सेवा करना। तो उस समय भगवान ने फिर से पुकारा पुंडलिक को और इस बार पुंडलिक ने भगवान को बताया कि मैं अपनी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, जब तक मैं अपनी माता पिता की सेवा पूरा ना करूँ तब तक आप वहाँ मेरे लिए इंतज़ार करके रुकिए। तो भगवान ने बताया कि यहाँ बहुत कीचड़ है तो मैं कैसे यहाँ रुकूँगा। तो पुंडलिक ने घर के अंदर से 2 ईंटें बाहर फेंक दी और कहा कि आप लोग उस ईंटों पे खड़े हो जाइए, मैं अपनी माता पिता की सेवा करने के बाद उनको सुला के आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। और भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देवी पुंडलिक के इंतज़ार में वहाँ उस ईंट पर खड़े हो गए और पुंडलिक के इंतज़ार में वो लोग अपने हाथ को पीठ पे रख के पुंडलिक का इंतज़ार कर रहे थे। और मराठी में ईंट को विठ कहते हैं और विठ में रुके हुए कृष्ण बन गए विठल। और पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा करने के बाद भगवान से मिलने के लिए बाहर आ गया और बाहर भगवान को देखे बहुत चकित हो गए और उन्होंने भगवान का चरण स्पर्श करके उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपना माँ बाप का सेवा कर रहा था। पुंडलिक के इस व्यवहार से भगवान बहुत खुश हो गए और भगवान ने बताया कि आज के ज़माने में अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट करना और उनकी सेवा करना भगवान की पूजा करने से भी बड़ी बात होती है। और आप जो कर रहे हैं अपना कर्म कर रहे हैं और मैं आपकी इस श्रद्धा में आपका इस भक्ति में बहुत प्रसन्न हो गया हूँ और मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो पुंडलिक ने भगवान को बताया कि मैं अपने माँ बाप को ये बात बता के आता हूँ। ये सब सुन के पुंडलिक के माता पिता बहुत खुश हो गए और उन लोगों ने पुंडलिक को बताया कि बेटा आप
सबके भगवान अगर आपको कुछ देना चाहता है तो आप सब लोगों के लिए, इस दुनिया के सब भक्तों के लिए कुछ मांगो। जैसे ही आपको दर्शन मिली थी भगवान की, उसी तरह सारे भक्तों को दर्शन देने की सुविधा करें। और पुंडलिक घर से बाहर आया और फिर से भगवान से प्रार्थना की, जैसे ही आपने मुझे दर्शन दिया उसी तरह अपने सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए यहीं पर इसी रूप में रुकिए। और भगवान ने पुंडलिक की प्रार्थना की, मान रखी और उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया गया था जहाँ कृष्ण और पुंडलिक मिले थे। और मंदिर के अंदर श्री भगवान कृष्ण एक ईंट पर खड़ा है। तो वही मंदिर है पंढरपुर का ये मंदिर। और इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने पुंडलिक को दर्शन दिया था। और पंढरपुर के मंदिर में हम गए और दर्शन भी मिल गया हमें, लेकिन मंदिर के अंदर की वीडियोस हम ले नहीं सकते। लेकिन आपको लाइव दर्शन, तो पंढरपुर की मंदिर की एक लाइव दर्शन का पेज है और वहाँ आपको लाइव दर्शन मिलेगा। तो हमें मंदिर के अंदर का वीडियोस लेना मना था, तो मैं अंदर की वीडियोस ले नहीं पाई। और मंदिर का पूरा प्रदर्शन करने के बाद अभी हम वापस चंद्रभागा की ओर जा रहे हैं। यहाँ आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और बहुत सारे संतों की मठ भी है। तो हम आगे जा रहे हैं चंद्रभागा में चंद्रभागा की ओर हम जा रहे हैं। और जब मैं छोटी बच्ची, जब मैं पहली बार आई थी तो एक बारिश के मौसम में आई थी और ये जो घाट है, यहाँ स्टेप्स है, वो स्टेप तक पानी था। तो लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पानी बहुत दूर है। और इस नदी में, चंद्रभागा नदी के बारे में भी बहुत बड़ी एक स्टोरी है। तो चंद्रभागा कैसे बनी, तो भीमा नदी के तट पर पंढरपुर में श्री पांडुरंग विट्ठल है और यहाँ मंदिर बनने से पहले ही चंद्रभागा नदी थी। तो चंद्रभागा की एक अलग स्टोरी है। जब मैं पहली बार पंढरपुर आई थी तो वो सामने वाले छोटे मंदिर में जाने के लिए ये स्टेप से वहाँ तक जाने के लिए हमने छोटे नाव पे बैठ के वहाँ गए थे। तो वहाँ यहाँ उतना पानी था, ये स्टेप तक पानी था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि चंद्रभागा पूरी तरह से सूख चुकी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, मतलब वहाँ डैम में पानी बंद किया गया कि यहाँ आगे पानी नहीं आ रहा है। और थोड़ा आगे जाके चंद्रभागा की आज की स्थिति देखे तो जैसा था चंद्रभागा और अब कैसा है वो देख के मुझे बहुत मुझे बहुत दुख हुआ। तो आगे चंद्रभागा कैसी है वो देख के आपको भी समझ में आएगा, आपको भी वो फील आ जाएगा कि चंद्रभागा कैसा होनी चाहिए और अभी कैसी है। एक नदी पूरी तरह से सूख चुकी है और जहाँ नदी में पानी होना चाहिए अभी उस जगह पे लोग बैठ के अपना व्यापार कर रहे हैं। तो क्यों ये स्थिति है। और आप यहाँ चंद्रभागा के नदी के तट पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे संतों की समाधि है और आगे छोटा मंदिर भी है। तो हम ये सारी जगह बहुत पानी हुआ करते थे। मे भी सीजन के टाइम में आषाढ़ी एकादशी के दिन शायद भीमा नदी के जो डैम है वो खुल जाएगा और यहाँ पूरा पानी आ जाएगा। मैं उस सीज़न में यहाँ नहीं आई हूँ। मैं अगस्त सितंबर में, हर साल मैं अगस्त सितंबर में आती थी तो यहाँ पानी हुआ करता है। तो अभी मैं ऑफ सीज़न में आई हूँ तो यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तीर्थ स्थान है यहाँ, साल के हर दिन यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं। वो जो इतना कष्ट करके यहाँ आते हैं तो उनका भी मन इच्छा होगी। और यहाँ का प्रथा है कि चंद्रभागा में स्नान करके हम विट्ठल दर्शन करें। और जब हम चंद्रभागा में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं तो आपको मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ का चंद्रभागा में पानी कैसी है। मुझे ये नहीं पता कि जो हम आगे देखने वाले हैं उसको हम पानी कह सकते हैं या नहीं। आप आगे आके जाके देखिए कि यहाँ का पानी या कुछ और आप देख सकते हैं कि कैसा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि
जो भी सीज़न हो, जैसे सीज़न हो या मतलब आषाढ़ी एकादशी हो या सीज़न, या मतलब साल के हर दिन चंद्रभागा में पानी हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करें, वो मैं चाहती हूँ, ताकि हर वक्त जो यहाँ आते हैं वो चंद्रभागा में स्नान करके अपना विट्ठल का दर्शन कर सके। यहाँ भी बैकग्राउंड में मुझे भजन सुनाई देता है, लेकिन मैं भजन अभी वीडियो में ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो को जो बैकग्राउंड में कोई और भजन चला रहा था, तो उसके वजह से मैंने श्रीवारी की वीडियो अपलोड की है। तो मेरा पिछला वीडियो था पंढरपुर वारी की, तो उस वीडियो में जगह जगह पर लोग लाउड स्पीकर में भजन चला रहे थे, तो और वो भजन सारे मेरे वीडियो में आ गए और मुझे कॉपीराइट इश्यू आ गया था। तो इस बार मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो में कॉपीराइट इश्यू आए, इसलिए मैंने जो भजन बैकग्राउंड में भजन हो रहा है और मैंने उस भजन को म्यूट किया है। तो मैंने कम आवाज़ में डाली है, तो नहीं पता कॉपीराइट इश्यू आएगा या नहीं आएगा। और आप आगे देख सकते हैं कि यही चंद्रभागा है और ये चंद्रभागा की पानी है। और मैं थोड़ा और आगे जाके आपको दिखाती हूँ कि पानी कैसी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भक्त आते हैं इस पानी में नहाते हैं, बाद में जाते हैं। अभी ऑफ सीजन है, पानी कम है, तो लोग ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ तो इस पानी से, इस कीचड़ से मिल जाएगा, इसलिए इतने गंदे कीचड़ में वो कुछ ढूंढ रहे हैं। और आप आगे देख सकते हैं कि पुण्य पवित्र नदी चंद्रभागा अब कैसी है। इतना मतलब इतना मलिन हो चुका है, इतना काला काला रंग है पानी का, और पानी भी नहीं कह सकते आप इसको, क्योंकि उतना कीचड़ है, ब्लैक कील की तरह उतना ब्लैक कलर में है पानी। और बहुत बहुत बुरा फील हो रहा था कि, और इतना गंदा पानी है, फिर भी सारे भक्त इस पानी में आके पानी की मतलब चंद्रभागा की पूजा करते हैं। तो मुझे ये देख के बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं भी चंद्रभागा में आके स्नान करना चाहती थी। अभी स्नान तो दूर, अभी इस पानी में मैं उतर रही हूँ, क्योंकि मैं इस नदी को पवित्र मानती हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे सारी चीज़ों को, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, सच में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी सीज़न हो, सारे सीज़न में यहाँ भक्त जो आते हैं, तो साल भर भक्त जो आते हैं, तो उनके लिए सुविधा तो करनी चाहिए, क्योंकि सब लोग इतना दूर से आते हैं कि एक बार आके भगवान विट्ठल के दर्शन करें, और साथ साथ में यहाँ की प्रथा है कि पहले चंद्रभागा में आके स्नान करें। तो मैं भी वही चाहती हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी है यहाँ का। और इस नदी को गंदा करने में सिर्फ यहाँ के लोगों की नहीं, सारे भक्तों की है, क्योंकि यहाँ के सिर्फ इस एक जगह की नहीं यार, तो हर लोग, हर जो भी तीर्थ स्थान में हम जाते हैं, तो आप ऐसा मानते हैं कि वहाँ जाके पानी में नहा के अपना सब कुछ वहाँ छोड़ के आएंगे, तो मतलब आप अपना पाप वहाँ छोड़ के आ रहे, तो जो भी पानी में नहाते हैं वो कपड़े वहीं पे छोड़ के हो जाते हैं। तो लोगों को ये समझ में नहीं आती कि वो वैसा करके वो नदी को गंदा कर रहे हैं। तो ये तो मतलब जो भक्त हैं उनको भी ये समझनी चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कोई तीर्थ स्थान पे जाके वहाँ की पुण्य नदी को गंदा नहीं कर सकते। तो ये भक्तों के साइड से हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक जगह पे जाए तो वहाँ की जो पवित्रता है उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। उसी तरह यहाँ के जो टेम्पल के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, तो उनको यहाँ के नदी का ख्याल रखना चाहिए। मैं आगे आगे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ जैसा हो रहा है तो ऑब्वियसली सबका तो खून हो लेगा। तो मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहती हूँ। तो आपको बस यहाँ का सारा नज़ारा दिखाती हूँ कि यहाँ पे चंद्रभागा नदी के तट पर बहुत सारे संतों की समाधि है। सद्गुरु गुंडा महाराज समाधि स्थल ಇದಕ್ಕೆ ಓರು समाधि स्थल। हर एक समाधि में जिस संत का वो समाधि है, वो संत का नाम और ईयर भी लिखा है। तो मैं हर एक समाधि में जाके वो रीड करने की कोशिश कर रही थी। आपको एक 360 व्यू देती हूँ चंद्रभागा नदी की।
ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಾಧಿ ಸೆಗ್ಗಿ ಸಮಾಧಿ ರಾಮು ಸೆಗ್ಗಿ ಸಮಾಧಿ सग्गी समाधी इसे कवर कर असेल समाधी एक संत आले हे स्क्वेअर नाव आहे सगळी संत महाराज समाधी ये दव्वाळा मूर्त में ते टाइम इसी से चंद्रभागे चाहती रे आम्ही या वाटण दिली चेक हल्ला तुमच्या हाँ नहीं ने तो हल्ला तुमच्या ट्रेल नाव ते वाटा तुम्हाला कुठे नाव ते अंगा सांगा बडी सही आता मे बी ते भागा चांग असतील रामू उद्दा ते भागा उद्दा असतील चांग अरे वा काल तुम्ही आळंदी गेली आज अंग गेली ना करेक्ट ये काल नाही पहिरी हां चांग दवली स्नेह नंगा ये तू गुरबाजे हां तो इस तीर्थ यात्रा में मेरे साथ थे मेरा हस्बैंड राम मोहन और उनके माता पिता और उनका भाई। श्री गुरु विठ्ठल महाराज देहूकर 16 कष्ट पावंगला चंद्रभागा के दर्शन के बाद हम वापस जा रहे हैं अपने कार की ओर। तो यही वो स्टेप्स है जब मैं स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि इसी स्टेप से हम नीचे उतर के चंद्रभागा जाने की कोशिश की थी और दूर से देखा कि नदी में पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो हम सीधा मंदिर चले गए थे और विट्ठल दर्शन के बाद अभी वापस चंद्रभागा आ गए। और चंद्रभागा का क्या हाल था आपने देख लिया। और मैं कोशिश करती हूँ कि सीज़न के टाइम में जैसा अगस्त सितंबर में आ जाऊँगी, ताकि चंद्रभागा में उस टाइम में शायद मतलब पानी होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि सीज़न में यहाँ डाबा मट करके पानी तो छोड़ देते हैं, तो उस टाइम में आ जाऊँगी चंद्रभागा में स्नान करने के लिए। अभी के लिए वापस जा रही हूँ और हम नेक्स्ट जाने वाले हैं गोपालपुर मंदिर में। तो गोपालपुर मंदिर और उसकी स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊँगी। आप मेरा चैनल फॉलो करते रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना। पंढरपुर में आके दालिंबो ज़रूर हम खरीदते हैं। दालिंबो यानी कि पोमोग्रेनेट। तो ये पोमोग्रेनेट की ट्री है और इसमें आपको शायद होगा, ये सारे उसका फ्लावर है या एक है, लेकिन बहुत छोटा है। तो हम जब वापस जा रहे थे पूना की ओर और हमें रास्ते में बहुत सारे बाग मिले, पोमोग्रेनेट के थे, अंगूर के बाग थे, तो वो सारे वीडियोस में आगे आगे अपलोड करती रहूँगी। तो अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके मैं आ जाऊँगी। तब तक के लिए बाय।